गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं और आज दूसरा दिन है हॉस्पिटल में। 2 दिन से हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हूँ। मतलब अभी फ़िलहाल तो ठीक हूँ, लेकिन एक छोटा सा सर्जरी होना है। उसके बाद शायद पेन में रहेगा, एक दिन और हॉस्पिटल के बेड में रहना पड़ेगा। लेकिन ये 2 दिन हॉस्पिटल के बेड में रहना और आसपास के पेशेंट को देखने से लाइफ में बहुत सारी नॉलेज मिल रहा है कि हमें जो छोटी छोटी चीज़ें हम जो इग्नोर कर देते हैं अपने हेल्थ को लेके, कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है। एक खूबसूरत सा सनराइज़ होता हुआ इस हॉस्पिटल में। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी रिसेप्शन एरिया के आसपास तो कोई भी लोग नहीं है। अभी वही लोग हैं जो मतलब एडमिट हैं, जो पेशेंट है, और उनके साथ जो फैमिली आ रखी है, जो रिलेटिव है। तो अभी मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, गायत्री विद्या परिषद हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जब मैं पहली बार आया था, फर्स्ट टाइम मतलब ये हॉस्पिटल में, तो मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया था मैं वो बताता हूँ। जो मैंने पहला एक्सपीरियंस किया था वो ये था कि यहाँ के जो लोग हैं, जो पेशेंट हैं, जो मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी दूसरे पेशेंट को हेल्प कर रहे हैं। मतलब उनमें ऐसा दिख नहीं रहा है कि कुछ सेल्फलेसनेस, मतलब कि हम हेल्प करेंगे तो दूसरा भी हमें हेल्प करेगा, ऐसा नहीं। मतलब वो दिल से कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर जो भी लोग हैं सब न को बीमार हैं या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो हम ही लोग हैं जो एक दूसरे को मदद करना है। और यही चीज़ बाहर आपको देखने शायद बहुत कम मिलती है, जहाँ ट्रैफिक के बीच में या फिर अपने आसपास पड़ोसी, वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को कम मिलेगी, जो चीज़ यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगी। और ये हॉस्पिटल का कॉलेज टाइप भी है। मतलब यहाँ ये सब कॉलेज भी है और शायद हॉस्टल भी है, जहाँ पर स्टूडेंट्स, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो लोग रहते हैं। और इस साइड मतलब कहीं कैंटीन है, पेशेंट कैंटीन है, जहाँ पर जाके आप कुछ भी चाय ये सब पी सकते हैं। और दूसरा जो मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस किया है कि यहाँ का जो मतलब पेशेंट को खाना देते हैं, तो वो उतना ख़ास नहीं है। मतलब वो पेशेंट के हिसाब से देते हैं, जहाँ पर ज़्यादा आपको मसालेदार नहीं मिलता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं मिलता है, सिंपल सा रहता है। क्योंकि सारे पेशेंट को कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो उनके हिसाब से बनाते हैं। मतलब फ़र्स्ट डे जब मैं खाया तो खा नहीं पाया था। सेकंड डे मतलब खाना पड़ गया था। मतलब आदत, मतलब एक हो जाता है, आप कंफर्टेबल धीरे धीरे होने लग जाते हैं, तो उस हिसाब से अब सेकंड डे में खा लिया था। और जो थर्ड चीज़ मैंने नोटिस किया था वो ये है कि डॉक्टर्स, जो मतलब यहाँ के, मतलब कोई भी डॉक्टर, यहाँ के डॉक्टर, बाहर के कहीं के भी डॉक्टर, वो बहुत ही मतलब पेशेंट से काम बातें करते हैं। बहुत कम पेशेंट होते हैं जो मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव या ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं। नॉर्मली जो भी डॉक्टर्स हैं, वो बहुत शांत होके पेशेंट से बातें करते हैं। मुझे पता नहीं, मतलब जो भी डॉक्टर्स होते हैं जो पढ़ाई करते होंगे, शायद पढ़ते पढ़ते इतना उन्हें नॉलेज, या उतना पढ़ते पढ़ते उनके अंदर ऐसा वो कामनेस आ जाता है कि जहाँ पर वो पेशेंट से आराम से बातें करें, रिलैक्स होकर बातें करें, उन्हें समझे। और ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने को कि एक प्रोफेशन में मतलब जो डॉक्टर बनते हैं, वो कितने आराम से, नॉर्मल होकर, शांत से बातें करते हैं, वो समझ। मैंने अपनी लाइफ में जो क्रीम रोल होता है उसको कभी पैक फूड में नहीं खाया। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट देखिए, ये फ्रेश की तरफ से क्रीम रोल है, और ये पहली बार मैंने पैक फूड में खा रहा हूँ। कि ये पैक फूड में बेसिकली किसी डब्बे या फिर नॉर्मली किसी दुकान में आपको नॉर्मल तरीके से मिलेगा, लेकिन कवर में नहीं मिलेगा। ये मैं फ़र्स्ट टाइम खा रहा हूँ। सो मतलब चीज़ें कितनी बदल गई है। मतलब जो चीज़ें हमें नॉर्मल खाते थे, अब वो पैक फूड में आ गया है। हर जगह एक नया बिज़नेस, एक नया तरकीब। गिलहरी की आवाज़ है, कंटिन्यू करते जा रही है।
तो क्रीम रोल में अच्छा था, नॉर्मल था, लेकिन जो क्रीम है वो क्रीम जैसा टेस्ट नहीं कर रहा था, मतलब उतना मीठा सा नहीं लग रहा था। ऊपर 3 रास्ते हैं, ऊपर जाने एक सीढ़ी है, एक लिफ्ट है, और ये एक रास्ता है, मतलब ये नॉर्मली स्ट्रेचर्स ले जाने के लिए या फिर व्हील चेयर ले जाने के लिए रास्ता है। मेरा जो वार्ड है वो 3rd फ्लोर पे है, तो मैं ज़्यादातर इसी रास्ते से ऊपर नीचे जाना पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि ठीक है, मतलब वॉकिंग भी हो जा रहा है और आप थक भी नहीं रहे हो ज़्यादा, और आप ऊपर नीचे आराम से कर सकते हो। लिफ्ट भी अच्छा है, लेकिन मैं ज़्यादातर अवॉइड कर रहा हूँ लिफ्ट यूज़ करना, और सीढ़ी भी। मैं सुबह से ही घूम रहा हूँ, मतलब मुझे अपने वार्ड में अपने बेड पे बैठना उतना पसंद नहीं आ रहा है, मतलब बैठ रहा हूँ, सो रहा हूँ, और नॉर्मली बेसिक जो काम है, बेसिक जब काम होता है तब मैं रहता हूँ वहाँ पर। मेरा कुछ सामान है, ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा सामान भी लेकर नहीं आता हूँ, तो वो सब है, लेकिन ज़्यादा बैठना पसंद नहीं कर रहा हूँ। सुबह से ही ऐसे इधर से उधर मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, कभी कुछ खा ले रहा हूँ, कभी चाय पी ले रहा हूँ। ऐसे यहाँ का जो चाय है हॉस्पिटल का मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा है। तो जो मेरा सर्जरी है वो मंडे को होना है, मतलब कल होना है। कल के बाद एक दिन और रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तो मुझे लग रहा है कि शायद कल पूरा दिन भर बिस्तर पर रहना पड़ेगा, फिर परसों भी, क्योंकि सर्जरी के एक दिन के बाद आपको रेस्ट रहना पड़ता है, पूरा बेड में ही पड़े रहना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल जितना घूमना है घूम रहा हूँ, जितना चलना है चल ले रहा हूँ, कल के बाद से इतना नहीं हो पाएगा। हॉस्पिटल में रहना सच में अच्छी बात नहीं होती है, मतलब आसपास आपको मतलब साइलेंस मिलेगा, सैडनेस दिखेगा, पेशेंट ट्रीटमेंट कोई का मतलब अपने दर्द में है, तो आसपास एक मतलब नेगेटिव वाइब रहता है। मतलब मैं नेगेटिव टर्म से नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सब चाहते हैं यहाँ पर ठीक हो, अच्छा करें, लेकिन यही है कि आप जितना जल्दी हो सके आप इस जगह को छोड़ के चले जाए, क्योंकि इस जगह में ज़्यादा देर आप कंफर्टेबल नहीं रह सकते। अगर आप रहने की कोशिश भी करोगे तो आप उतना कंफर्टेबल नहीं फील करोगे। ऐसे भी कोई नहीं चाहता होगा कि मतलब वो यहाँ पर रहे हॉस्पिटल में। मेरे बगल वाले जो बेड में एक अंकल हैं, वो मतलब उन्हें 20 डेज़ हो गया यहाँ पर है। 10 डेज़ मतलब वो एडमिट थे, फिर उसके बाद उनका ऑपरेशन या सर्जरी हुआ होगा, उसके बाद वो 10 डेज़ अभी भी हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो कैसा गुजर रहे हैं। वो बहुत स्माइल करते हैं, जब भी मुझे देखते हैं वो स्माइल करते हैं, क्यों मैं समझता हूँ कि वो भी एक दर्द में है, और वो समझते हैं कि शायद इसको भी दर्द में है, इसको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो एक दूसरे को हम स्माइल करके रख सकते हैं, मतलब खुश कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा खुश होने का ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। कोई यहाँ हंसता नहीं है, कोई मतलब यहाँ मजाक नहीं करते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल है। यहाँ पर आप मजाक सच में नहीं कर सकते हैं, सीरियस वाली चीज़ें होती है, तो वो वाइब है। ऐसे में मैं कभी इस वाइब में कभी रहा नहीं, मतलब मैं कभी एडमिट नहीं रहा हॉस्पिटल में, ये फर्स्ट टाइम है। तो ठीक है, इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस लेना शायद इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या नहीं भी, ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन फ़िलहाल अभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस चल रहा है, ले रहा हूँ। अगर आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो हॉस्पिटल की तरफ से आपको खाना दिया जाता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिलता है आपको। तो आज जो मुझे मिला है ब्रेकफास्ट में वो है इडली। दिखाता हूँ, एक मिनट। तो ये इडली मिला है, और साथ में नारियल का चटनी है, और एक बॉम्बे का चटनी रहता है जो मुझे पसंद नहीं आता। गुड मॉर्निंग। सुबह के
6:20 हो रहे हैं। आज डे 3 है हॉस्पिटल में। मतलब 3 रात मैंने बिता दिया है हॉस्पिटल में और आज ही सर्जरी होगा। मैंने जो दिखाया था इंजेक्शन, वो सब इंजेक्शन शायद आज मिलेगा और ऑलरेडी 2-3-4 इंजेक्शन ऑलरेडी मतलब लग चुका है। ब्लड सैंपल के लिए ऑलरेडी इतने सारे ब्लड निकाल चुके हैं। तो हॉस्पिटल में आने का या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होने का सबसे बुरा एक्सपीरियंस यही होता है कि आपको इतने सारे इंजेक्शन लगते हैं। रिकॉर्ड कर लो, खत्म कर। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये 2 हफ्ते के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ आफ्टर द सर्जरी। सर्जरी अच्छा हुआ, ठीक हुआ सब कुछ। जब सर्जरी हो रहा था तब एनेस्थीसिया दिया गया था, जिससे मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, तो पेन का असर कुछ पता नहीं चल रहा था कुछ देर के लिए, 4 घंटे के लिए। उसके बाद 1 वीक तक बहुत दर्द हुआ। मतलब 1 वीक तक ना ही मैं बैठ पाया अच्छे से, ना ही मैं खड़ा हो पा रहा था, ना ही मैं सो पा रहा था, इतना दर्द में था। तो उसके बाद ये वीडियो है। तो फाइनली ये वीडियो ख़त्म होने वाला है। ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, लेकिन इस चीज़ में मैं बताना चाहता हूँ कि जो पेन होता है वो इक्वल होता है। मतलब हर एक इंसान को, हर एक एनिमल को दर्द होता है। और इस चीज़ में मैंने ये सीखा है कि बी जेंटल अपने तरफ से। आपको ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि दूसरे साइड से कोई जेंटल है या नहीं है। पहले खुद के साइड से आप जेंटल होने की कोशिश कीजिए। हुआ था वो एक्चुअली फेस्टुला इन एनोस का सर्जरी हुआ था। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, इस सब के बारे में। फ़िलहाल अभी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू।